हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रूफेन के बारे में। तो ये दवाई बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब बात करते हैं ब्रूफेन की। तो ब्रूफेन ब्रांड नेम है आइबुप्रोफेन का, जो कि एक एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये वर्क करता है पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर को रिड्यूस करके बाय ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन आवर बॉडी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कॉक्स एंजाइम का इनहिबिशन करता है। कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देता है, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए। तो जब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को ये इनहिबिट कर देगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होगी ही नहीं। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर के लिए। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज़ हो जाएगा तो पेन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग अपने आप ही कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो ये कॉमनली यूज़ होता है हेडेक और माइग्रेन के केस में, टूथेक के केस में, मसल पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन, फीवर, कोल्ड, मेंस्ट्रुअल पेन, पोस्ट सर्जरी और इंजरी पेन के केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबल फॉर्म्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फ़ोटोज़ में भी दिखा दिया था। ये टेबलेट, सस्पेंशन और जेल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। टेबलेट्स में भी ये 200 mg, 400 mg, 600 mg और 800 mg के फॉर्म में अवेलेबल होता है। सिरप्स में कॉमनली ये बच्चों के केस में यूज़ होता है, किड्स के लिए। और ब्रूफेन जेल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, पेन को कम करने के लिए। अब बात करें इसके डोजेस की तो 200 से 400 mg एवरी 6 to 8 आवर्स हम ले सकते हैं, पर यह दवाई लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बच्चों को भी उनके वेट के अकॉर्डिंग और उनके एज के अकॉर्डिंग जो डोजेज होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। मैं दोबारा से बोलती हूँ कि अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके ही ये दवाई लें। बिना कंसल्टेशन के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई ना लें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टमक पेन, नोशिया, इंडाइजेशन, डिजीनेस और हार्टबर्न। और सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं ब्लैक टेरी स्टूल्स, वॉमिटिंग ब्लड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्वेलिंग, सीवियर रेश और एलर्जिक रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं ब्रूफेन हमें कब कब यूज़ नहीं करनी है। तो स्टमक अल्सर के केस में, सीवियर लीवर, किडनी, हार्ट डिजीज़ के केस में, और आइबुप्रोफेन से अगर हमें एलर्जी है या फिर किसी भी एनसेड से एलर्जी है तो उस केस में हमें नहीं लेनी है। अस्थमा के केस में नहीं लेनी है और प्रेग्नेंट वुमेन के केस में नहीं लेनी है। और कुछ बातों का हमें और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें जब ज़रूरत है हमें तभी ये दवाई लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसे अवॉइड करें इसके साथ में। और इसके साथ में कोई दूसरी एनसेड ना लें, जैसे कि डाइक्लोफेनेक और एस्पिरिन इसके साथ में ना लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।